जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट IQ विद दीपक कुमार में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। सॉरी दोस्तों, जिसे कुछ काम में मैं बिजी था। तो चलिए, आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। लोग स्टॉक मार्केट में कैसे शुरुआत करें, आज यही बात पर हम चर्चा करेंगे। यही आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि नए इन्वेस्टर, नए लोग स्टॉक मार्केट में कैसे आए। देखिए, शेयर बाजार में पहले ये जान लें कि नो एकेडमिक डिग्री इन शेयर बाजार। शेयर बाजार को समझने के लिए किसी MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई हाई प्रोफाइल डिग्री की जरूरत नहीं है। इसको समझने का एक सीधा सा फंडा है अनुभव और समय। जिस किसी ने इस बाजार में समय बिताया और अनुभव से जो सीखा, मेरा मानना है कि उसको किसी और के पास ये मार्केट को समझने की जरूरत नहीं है। और जिस किसी ने ये माना कि मैं हाईली योग्य क्वालिफाइड पर्सन हूं, शेयर बाजार को मैं जीत सकता हूं और शेयर बाजार तो मेरी मुट्ठी में है, वो अच्छे से अच्छे धुरंधर शेयर बाजार में खत्म हो गए और जाते जाते शेयर बाजार को सट्टा और जुए का खेल बता गए। पिछले 2-3 सालों में ज्यादातर जो भी नए लोग आए, उन सबने सबसे पहले फ्यूचर और ऑप्शन में अपना भाग्य आजमाया। शेयर बाजार में आते ही फ्यूचर और ऑप्शन, और खास ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की, बहुत ही खतरनाक है। नए इन्वेस्टर जो ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं? ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग करके क्या आज तक कोई करोड़पति बना है? क्या जितने भी बड़े निवेशक हैं जो 20 साल 30 साल से मार्केट में टिके हैं, क्या उन सब ने ऑप्शन ट्रेडिंग करके ही पैसे कमाया है? सच तो यह है कि ट्रेडिंग करके लोग जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उनको लगता है कि अब बस यहीं से मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमाया जाता है अब हम जान गए हैं, और ठीक यही वक्त होता है उसका माइंडसेट चेंज होने का, और वो ट्रेडिंग के इस माया जाल में फंस जाता है और पूरी तरह ट्रैप हो जाता है। उसको लगता है कि अब ट्रेडिंग से ही मैं पैसे बना लूंगा। उसकी मानसिकता इससे उभरने ही नहीं देती कि वो रोज के प्रॉफिट और लॉस के माया जाल में फंसा रहता है। वो इस भंवर में कई दिनों तक फंसा रहता है। वो डेली के लाभ और हानि के चक्कर में ट्रेडिंग कर करके अपनी कैपिटल को लूज, यानी खोता जाता है, डेली लूज करता जाता है डेली, और एंड में उसकी पूरी कैपिटल, उसकी पूरी पूंजी ही खत्म हो जाती है। मेरा मानना है कि शेयर बाजार में अपने मेहनत के पैसे को सही समय पर, सही जगह और सही स्टॉक में ही लगाना चाहिए। वो सही स्टॉक क्या है, इसके लिए आप बिगिनर्स हो तो म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करके, आपके लिए ये सबसे बढ़िया और उत्तम रहेगा। स्टॉक मार्केट में कुल 5,500 कंपनियां लिस्टेड है, जिनमें से केवल 500 कंपनियां ही ट्रेड या निवेश करने के लिए योग्य है। इनमें से भी कौन सी कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी है, भविष्य में कौन सी कंपनी आगे जाएगी, कौन सी कंपनी डूबेगी, इन सब का रिसर्च एंड एनालिसिस करना, बैलेंस शीट को पढ़ना, कंपनी के फंडामेंटल को समझना, और उसको समझकर बहुत जरूरी होता है उसका डीपली अध्ययन करना, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए यह जरूरी है कि बिगिनर्स पहले म्यूचुअल फंड के इंडेक्स या ETF के जरिए ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड। आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और इसकी आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपका पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट को समझने और पढ़ने के लिए, तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का सहारा ले सकते हैं। ये दूसरी तरफ पैसिव म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
हम आपको सलाह देंगे कि थोड़ा सा समय निकाल कर आप ईटीएफ को जानें, ईटीएफ को समझें और ईटीएफ में निवेश इन्वेस्टमेंट करें या व्यापार करें या जो भी ट्रेड करें। ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो इक्विटी शेयर बाजार में किसी पार्टिकुलर इंडेक्स या इंडाइसेस को कॉपी करता है। यह ईटीएफ मार्केट टाइम ओवर में एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। यह ईटीएफ अलग अलग प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के इंडेक्स को कॉपी करते हैं। यह बहुत कम रिस्की होते हैं, इनमें जोखिम ना के बराबर होता है क्योंकि यह किसी एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं और वो इंडेक्स उस सेक्टर के कई स्टॉक से मिलकर बनता है। आइए जानते हैं ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल को समझना होगा। तो आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और दूसरा होता है हमारा पैसिव म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होता है और एक दूसरा होता है हमारा पैसिव म्यूचुअल फंड्स। तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में एमसीज होती है, मतलब असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज होती है। तो वो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर कि ये जो भी लोग एसआईपी करते हैं या जो भी लोग लमसम अमाउंट डिपॉजिट जमा करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अकाउंट में, तो वो एक असेट्स मैनेजमेंट कंपनी उनके फंड को मैनेज करती है। यानी कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में होता है कि जो फंड मैनेजर के पास एक रिसर्च टीम होती है जो अलग अलग स्टॉक्स को रिसर्च एंड एनालिसिस करती है कि कब कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, कब कौन से स्टॉक्स को होल्ड करना है और कब किस स्टॉक्स को सेल करना है अपने पोर्टफोलियो में। वो लोगों का फंड जो मैनेज करती है उसको ही असेट्स मैनेजमेंट कंपनी करते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग अपने स्टॉक्स को बाय सेल होल्ड करते हैं और इनमें जो सभी स्टॉक्स की रिसर्च एनालिसिस करने के लिए एक्सपर्ट टीम होती है कि कौन कौन से स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, तो उसको कहते हैं एक्टिव। यानी उनमें जो एक्टिव फंड्स मैनेजर हैं वो लोगों के फंड्स को जो एसआईपी या लमसम कराते हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में अपने पैसे दिए हैं, तो उनके फंड वो मैनेज करती है, तो इसलिए उनको कहते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। इनका एक्सपेंस रेशियो जो होता है 1 से 3% सबसे ज्यादा होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये लोगों के फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1 से 3% के बीच में होता है। दूसरा अपना आता है पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव म्यूचुअल फंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारा इंडेक्स फंड और एक होता है हमारा ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो पैसिव म्यूचुअल फंड्स जो हमारे हैं दो टाइप के हैं, इंडेक्स फंड हो गए, ईटीएफ हो गए। तो इंडेक्स फंड भी म्यूचुअल फंड के टाइप के प्रकार होते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स को कॉपी करते हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी हो गई, मिड कैप इंडेक्स हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, ये पर्टिकुलर सेक्टोरियल इंडेक्स जैसे आईटी इंडेक्स हो गया, फार्मा इंडेक्स हो गया, ऑटो सेक्टर के ऑटो इंडेक्स हो गया। तो वो इंडेक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब इंडेक्स फंड। इनका एक्सपेंस रेशियो लो होता है क्योंकि ये पैसिव म्यूचुअल फंड है, ये तो ऑलरेडी किसी इंडेक्स को कॉपी कर रहे हैं। तो इनके जो फंड मैनेजर होते हैं, इनमें फंड मैनेजर इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में तो मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर और रिसर्च टीम होती है कब कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, सेल करना है, दिन रात लगे होते हैं, स्टॉक को डीपली स्टडी करते हैं, स्टॉक्स को पढ़ते हैं, उनकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं, कौन से स्टॉक्स खराब है, कौन से स्टॉक्स में बाय करें ताकि लोगों को वेल्थ जनरेट करके दे सके। तो इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के जो फंड मैनेजर है वो लोगों के फंड के लिए मेहनत करते हैं। बट इंडेक्स फंड क्या है, इंडेक्स फंड में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या कि कोई भी इंडेक्स है, अगर इंडेक्स फंड अगर किसी इंडेक्स को कॉपी करता है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें अपना फ्यूचर में ग्रोथ होती है। क्योंकि इंडेक्स फंड जो है
ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडाइसिस को कॉपी करते हैं, तो इनमें इनके फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो लो होता है, बहुत कम होता है। दूसरा अपना आता है ईटीएफ, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ईटीएफ क्या होता है कि ईटीएफ भी एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही है, म्यूचुअल फंड के अंदर में ही आता है, लेकिन ये क्या है, इंडेक्स फंड से इसके डिफरेंट क्या है कि ईटीएफ ओपन मार्केट में ट्रेड होता है। जो हमारा स्टॉक मार्केट शेयर बाजार का टाइमिंग है 9:15 से लेके सुबह 9:15 से लेके शाम के 3:30 बजे तक, तो उस पर्टिकुलर टाइम ओवर में ईटीएफ को ट्रेड किया जाता है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी इंडेक्स की तरह ही होता है, जो किसी पार्टिकुलर इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, मिड कैप 150 इंडेक्स हो गया, स्मॉल कैप 250 हो गया, या पार्टिकुलर कोई इंडेक्स है जैसे ऑटो सेक्टर ऑटो ईटीएफ हो गया, फार्मा ईटीएफ हो गया, आईटी ईटीएफ हो गया, तो जितने भी अपने ईटीएफ इंडेक्स होते हैं उनको भी ये कॉपी करता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, यानी इनका एक्सपेंस रेशियो भी 0.05 से लेके 0.04 या 5 तक होता है। जो देखा जाए कि एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले इंडेक्स फंड और ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। आपको पहले मैं एक बात बता दूं कि एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो फंड मैनेजर हमारे फंड को मैनेज करने के रूप में फीस लेता है। मान लीजिए आपने एसआईपी कर रहे हैं या लमसम म्यूचुअल फंड में अमाउंट डिपॉजिट किए हैं, तो उसके लिए आपके फंड को जो मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर, उसका एक्सपेंस रेशियो वो अपना खर्चा निकालता है, तो उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब हम मेजर डिफरेंस जानेंगे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स के बीच में क्या डिफरेंट होता है हमारा। तो देखिए, सबसे पहले जानिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि इसमें हमें डीमेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब हम एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी की जरूरत होती है, मतलब एएमसी, जो अलग अलग म्यूचुअल फंड की एएमसी यानी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, उनके थ्रू हम अपना एसआईपी या लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें डीमेट अकाउंट की तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम चाहें किसी डीमेट अकाउंट में, जैसे कि एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, अपना अलग अलग जो भी ब्रोकर होगा उनके थ्रू भी अपना हम एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है, हम डायरेक्ट एएमसी के थ्रू अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। इसी प्रकार इंडेक्स फंड में भी हमें नो डीमेट अकाउंट ओपन, इंडेक्स फंड में भी हमें डीमेट अकाउंट ओपन करने की कंपलसरी जरूरत नहीं है। इसमें भी हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट जो है हम म्यूचुअल फंड के एएमसी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बट ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, हमें डीमेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो ईटीएफ में हमारा, ईटीएफ भी इंडेक्स फंड की तरह होता है जो किसी इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो गया, ऑटो सेक्टर इंडेक्स हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, मिड कैप इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो ये ईटीएफ जो है ओपन मार्केट में ट्रेड होते हैं, जैसे 9:15 से लेके शाम के 3:30 बजे तक, जब तक हमारी मार्केट खुली है तब तक उसमें ट्रेडेबल होता है, इसलिए इसमें डीमेट अकाउंट खोलना कंपलसरी होता है। दूसरा अपना आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में हमें असेट्स मैनेजमेंट कंपनी एएमसी की जरूरत होती है, इंडेक्स फंड में भी हमारा एएमसी की जरूरत होती है, बट ईटीएफ में हमें ब्रोकर की जरूरत होती है, यानी हमें इसमें ब्रोकर में हमें अपना खाता खुलवाना पड़ता है। कोई भी ब्रोकर हो उसमें हम अकाउंट में ओपन करेंगे, डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, तभी हम ईटीएफ में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में जो रिस्क फैक्टर है वो हाई होता है और रिटर्न भी हाई होता है। म्यूचुअल फंड्स की जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है उसमें रिस्क फैक्टर हाई होता है। मान लीजिए कोई असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, कोई उसमें हमने अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो समय के अकॉर्डिंग उनमें, अगर फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे फंड को कैसे मैनेज करता है, कि उसमें रिटर्न हाई भी मिल सकता है और रिस्क भी उतना ही लो होता है, क्योंकि एक चीज है इक्विटी बाजार में,
हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। जहां रिस्क ज्यादा है वहां रिटर्न भी ज्यादा है, और जहां रिस्क कम है वहां रिटर्न कम है। ठीक है। अब आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, वेरी लो हो जाता है, लो हो जाता है इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। स्टॉक्स जो है ये एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर हमारे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं वो एक्टिवली तरीके से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। कब कौन सा स्टॉक्स लिया, कब कौन सा बेचा, ठीक है। तो वो स्टॉक्स में हमारा रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट जो इंडेक्स फंड है उसमें हमारा जो रिस्क है वो रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स को कॉपी करता है, और इंडेक्स कभी जीरो हो नहीं सकता। आपको पता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो हो गया, निफ्टी 20 जिसको कहते हैं, तो उसमें हमारे इंडिया की 50 कंपनियों की, कोई भी पार्टिकुलर इंडेक्स होता है उसमें कोई एक या दो कंपनी का स्टॉक्स नहीं होता, उसमें 50 कंपनी हो गई। जैसे मिड कैप स्टॉक्स हो गया तो मिड कैप में 150 कंपनी आ गई, स्मॉल कैप हो गया तो स्मॉल कैप में 250 कंपनी आ गई। तो 250 कंपनियों का बास्केट इंडेक्स होता है। उसमें मान लीजिए 10-50 कंपनी अगर डूब जाती है, लेकिन सारी कंपनी तो नहीं डूबेगी। यही कारण है कि इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता, और इंडेक्स में इसी वजह से रिस्क जो है वो रिस्क फैक्टर लो होता है। अब आते हैं ईटीएफ में, जो रिस्क फैक्टर उसमें भी वेरी लो होता है, क्योंकि ये भी इंडेक्स को कॉपी करते हैं। बट क्या है कि ये ओपन मार्केट में ट्रेड होते हैं, ये सेम टू सेम इंडेक्स फंड की तरह ही है। ईटीएफ हमारा इंडेक्स फंड की तरह है, लेकिन क्या है कि इसमें हमें ओपन मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक है। तो इसमें भी रिस्क फैक्टर इंडेक्स फंड के मुकाबले कम होता है। ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड में, एक बार लिख भी देता हूं ऊपर में, एक्टिव म्यूचुअल फंड रिस्क फैक्टर जो है इसमें 1% से 3% तक होता है, क्योंकि इन्होंने जो फंड मैनेजर है इनकी एक रिसर्च टीम होती है जो हमारे फंड को मैनेज करती है। तो इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा होता है 1 से 3% के बीच में। वहीं इंडेक्स फंड की बात करें तो इनका हमारा रिस्क फैक्टर 0.01 से लेके 0.5% यानी बहुत ही कम होता है। ठीक है। और ईटीएफ में भी हमारा इसी प्रकार 0.01 से लेके 0.5% तक एक्सपेंस रेशियो जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है। अब आते हैं अपना एक्टिव म्यूचुअल फंड में। ये क्या होते हैं कि ओपन मार्केट में नॉट ट्रेडेबल, ये ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं किए जाते हैं। इंडेक्स फंड जो होते हैं ये भी हमारे ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं किए जाते हैं, बट ईटीएफ जो होता है अपने ओपन मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। यानी कि 9:15 बजे शेयर बाजार मार्केट जब खुलता है, 9:15 बजे से लेके शाम के 3:30 बजे तक इसमें ओपन मार्केट में ट्रेड होता है। या हम इंट्राडे कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बीटीएसटी कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए ओपन मार्केट में ट्रेड करने के कारण ही ईटीएफ के लिए हमें डीमेट अकाउंट ओपन कराना जरूरी होता है। कि अलग अलग जो भी ब्रोकर है तो उस ब्रोकर के थ्रू हम अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं ताकि हम इसमें ट्रेड कर सकें। अब आते हैं इसमें जो एनएवी, जो इनकी म्यूचुअल फंड्स की एनएवी होती है वो डे एंडेड प्राइस में डिफाइन होती है। मान लीजिए अगर ओपन मार्केट 9:15 बजे शेयर बाजार खुला और 3:30 बजे तक ओपन रहता है, तो इनकी जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें एसआईपी या लमसम करेंगे, तो इनकी जो एनएवी होती है वो शाम को एनएवी, जो मार्केट बंद होने के बाद शाम को जो एनएवी आती है उस एनएवी पे अगर हम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइस पे हमें बाय करना होता है। इसी प्रकार इंडेक्स फंड में भी हमारी डे एंडेड प्राइस होती है, बट जो ईटीएफ में होता है रियल टाइम में हमारा ट्रेड होता है। जो रियल टाइम यानी 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है और 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, तो उसके बीच में जो भी हमारा प्राइस, एनएवी की जो प्राइस होगी उस पे हम बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन हम एक्टिव म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, क्योंकि शाम को शो करता है। अगर हम बाय सेल करेंगे तो वो शाम वाली एनएवी को ही शो करेगा, दिन में एनएवी का क्या प्राइस है वो नहीं शो करेगा। इसी प्रकार इंडेक्स फंड में भी नहीं है, बट ईटीएफ में जो है वो रियल टाइम में हम उस एनएवी में बाय सेल कर सकते हैं। दूसरा आता है अपना एसआईपी। इसमें एक्टिव म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, बैंक से अपना वो जो अपना होता है केवाईसी पूरा करके और बैंक मैंडेट करके अपना एसआईपी लमसम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हमारे जिस तारीख से हम
स्टार्ट करेंगे, जो डेट हम निर्धारित करेंगे उस डेट को एसआईपी लमसम हमारा डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी प्रकार इंडेक्स फंड में भी एसआईपी लमसम ऑटोमेटिक जा सकता है, बट ईटीएफ में एसआईपी अगर लमसम करते हैं तो उसको हमें मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओपन मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो इसमें ईटीएफ में अगर हमें एसआईपी करना हो तो हर महीने एक कोई डेट निर्धारित करनी पड़ेगी और उसमें हमें अपनी मैनुअल तरीके से एसआईपी करनी पड़ेगी। और लमसम तो समझिए कि अपना मैनुअली होता है इसमें। तो ये मेजर डिफरेंट हो गया हमारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड और ईटीएफ के बीच में। ठीक है, तो अब हमारा अगला वीडियो जो आएगा दोस्तों ईटीएफ, यानी हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है उनमें लो रिस्क फैक्टर होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का फायदा ये होता है कि हम उन्हें ओपन मार्केट में जब भी बाय सेल ट्रेड कर सकते हैं और उनमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ही वेरी लो होता है। तो आइए जानते हैं हम ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के फायदे। तो पहला है कि ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जो हमारा रिस्क फैक्टर है वेरी लो होता है, हमारा रिस्क बहुत ही कम होता है इसमें। ठीक है, दूसरा होता है कि ओपन मार्केट ट्रेडेड, एक तो हमारा इसमें रिस्क बहुत कम हो गया क्योंकि ये किसी इंडेक्स को फॉलो यानी इंडेक्स को कॉपी करते हैं और इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता, इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं। मार्केट जब गिरती है तो इंडेक्स टूटते जरूर है, गिरते जरूर है, लेकिन इंडेक्स को जाना ऊपर ही है, क्योंकि ये कोई पार्टिकुलर स्टॉक्स नहीं है, ये सभी कई स्टॉक्स के मिलकर एक इंडेक्स बनता है, इसलिए इंडेक्स कभी जीरो नहीं होते हैं और इसमें रिस्क फैक्टर वेरी लो होता है, बहुत ही कम होता है। तो ओपन मार्केट में ये ट्रेड होते हैं। ठीक है, ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ओपन मार्केट में जब मर्जी हम इसको डीमेट अकाउंट के थ्रू, किसी भी ब्रोकर के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करके उसमें हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। तो ये ओपन मार्केट में ट्रेड होते हैं, एक इसका फायदा ये होता है। अपना तीसरा है ऑल इंडेक्स इंडाइसेस फॉलो, मतलब ये सभी इंडेक्स और इंडेक्स इंडाइसेस यानी मार्केट इक्विटी मार्केट में जितने भी इंडेक्स हैं सभी को फॉलो करते हैं, सभी प्रकार के जितने भी इंडेक्स हैं उनके सभी ईटीएफ हैं। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 इंडेक्स है, मिड कैप 100 है, स्मॉल कैप है, ऑटो सेक्टर इंडेक्स है, फार्मा सेक्टर, जितनी भी सेक्टोरियल इंडेक्स है सभी इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं और सभी सब कुछ मतलब समझो कि पूरा इक्विटी इसमें कवर हो जाता है। इक्विटी मार्केट हमारा इसमें सभी इंडेक्स में कवर हो जाता है। अपना है ग्रोथ पोटेंशियल मीडियम बट बेस्ट अदर देन एएमसीज, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसमें क्या है कि इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो मीडियम है, मतलब ये एक तो आपको पता है कि हमने पहले बताया कि पैसिव म्यूचुअल फंड है, ये एम जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है। अक्सर ये देखने में आया है अपने पास कि जो ईटीएफ होते हैं वो अदर जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है पिछले बीते कुछ 2-3 सालों में उनसे अच्छा रिटर्न हमारे ईटीएफ ने जनरेट करके दिया है। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके वैसे माने जाते हैं कि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न है वो सबसे हाईएस्ट माने जाते हैं, अच्छे रिटर्न देते हैं, क्योंकि उनके फंड मैनेजर हैं, एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा लेते हैं और वो फंड मैनेजर में एक रिसर्च टीम होती है जो सभी प्रकार के स्टॉक्स को बाय होल्ड सेल कब क्या करना है, कब अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड करना है, तो वो सभी स्टॉक्स के बारे में फंडामेंटल बैलेंस शीट पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके वो मतलब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छा ग्रोथ करते हैं। लेकिन कई म्यूचुअल फंड्स जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स है ये देखने में मिला है कि 2-3 सालों में कि जो हमारे इंडेक्स फंड है या ईटीएफ है, तो ये तो इंडेक्स फंड तो अपना किसी इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपी करते हैं। जितने एएमसीज हैं उनमें से 60% से ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न हमारे इंडेक्स फंड ने बीते पिछले कुछ 2-3 सालों में दिया है। तो वैसे माना जाता है कि इनकी ग्रोथ पोटेंशियल मीडियम होती है, ये एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न नहीं देते, लेकिन इनके रिटर्न कम मत आंकिए, इनका रिटर्न बहुत ही अच्छा है और बीते कुछ पिछले 2-3 सालों से
बहुत से एक्टिव म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने इंडेक्स को भी नहीं बीट कर पाए, मतलब इंडेक्स से आगे नहीं निकल पाए। और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले हमारे इंडेक्स यानी ईटीएफ फंड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। वैसे माना जाता है मीडियम, लेकिन इंडेक्स फंड एक तो हमारा सेफ है, ठीक है, इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम है, ये मार्केट में ट्रेडेबल होता है, ट्रेड कर सकते हैं, और इसमें रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें रिटर्न अच्छा होता है, ठीक है। तो अगला है ऑल डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेक्टोरियल इंडेक्स कवर, मतलब कि इस हमारे ईटीएफ जो है सभी जितने भी अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स है वो सारे कवर हो जाते हैं। जैसे कि ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, इंफ्रा सेक्टर है, कमोडिटी सेक्टर है, सारे सेक्टर, यहाँ तक गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, सब जितने भी हमारे इक्विटी मार्केट में है वो सब ईटीएफ में यानी इंडेक्स फंड में हमारा ये कवर हो जाता है। यानी ईटीएफ में हम ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। छठा है हमारा वेरी लो एक्सपेंस रेशियो, यानी आपको मैंने पहले बताया कि ईटीएफ में या इंडेक्स फंड में हमारा एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, 0.01 से लेके 0.354 तक रहता है, मतलब 1% से भी कम है हमारा एक्सपेंस रेशियो। तो सातवां है हमारा नो स्टॉक्स रिसर्च एंड एनालिसिस, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है कि नो स्टॉक्स रिसर्च एंड एनालिसिस, मतलब ईटीएफ में आपको किसी पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक्स के बारे में रिसर्च एंड एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम डायरेक्ट अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पहले स्टॉक्स के फंडामेंटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टॉक्स के बारे में जानना पड़ेगा, कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। आज हम पैसा लगा रहे, कल को कंपनी डूब गई, हमारा पैसा तो जीरो। आज हम पैसा लगा रहे, कल को मार्केट गिर गई, मार्केट होने के बाद कई महीने तक कंसोलिडेट रहा, हमारा पैसा फिर भी फंसा रहा। तो इसलिए हमें जब भी अकेले अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें शेयर मार्केट को पढ़ना, रिसर्च करना, स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करना बहुत जरूरत है। बट ईटीएफ में ये नहीं है। कोई भी नया पर्सन जिसको शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, डीपली नॉलेज नहीं है, उसको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। वो सबसे बढ़िया और सबसे सुरक्षित सेफ इन्वेस्टमेंट या ट्रेड आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं। और ईटीएफ में आपका प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा है। देखिए प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, रिस्क भी हमारा जीरो हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। ओपन मार्केट में हमारा ट्रेड भी कर लेते हैं ये, और सभी इंडेक्स को कॉपी करता है। हमारे जितने भी इक्विटी यानी एनएससी की वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा, जितने भी हमारे इंडेक्स है ना, वो सारे इंडेक्स के सभी ईटीएफ होते हैं। सभी जितने भी हमारे इंडेक्स हैं, चाहे वो सेक्टोरियल इंडेक्स हो, सभी सेक्टोरियल इंडेक्स के भी ईटीएफ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा इक्विटी बाजार कवर है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में। इसका एक्सपेंस रेशियो भी हमारा जीरो है, और नो स्टॉक रिसर्च एंड एनालिसिस, हमें किसी स्टॉक के बारे में जानने की मतलब नहीं। टेंशन फ्री रहो यार, टेंशन फ्री रहो, अपने ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, अपना एनी टाइम अपना मोबाइल में, लैपटॉप में सर खपाने से बढ़िया ईटीएफ में पैसा डालो और लॉन्ग टर्म में अपना होरिजन बनाकर अपना प्रॉफिट कमाओ, अपना प्रॉफिट बुक करो। आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ईटीएफ बिल्कुल सेफ है। जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट शेयर बाजार में अगर हमारे जो इन्वेस्टर साथी आ रहे हैं वो ईटीएफ से जुड़े और ईटीएफ में ही ट्रेड करें, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। इसमें पैसा आप मान के चलिए, सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है कहती है कि एफ&ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन करके 90% लोग अपना पैसा लूज करते हैं, मार्केट में गंवाते हैं। मेरा मानना है कि भाई 99.99% लोग अपना पैसा गंवाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन करके, ठीक है। तो सबसे बढ़िया है अगर आप ट्रेड भी करते हो ना, तो पहले आप ईटीएफ में आकर अपना किस्मत आजमाइए और ईटीएफ में अपना ट्रेड कीजिए। दोस्तों हमारी जो अगली सीरीज रहेगी इन्वेस्टमेंट को लेके ईटीएफ के बारे में रहेगी, और जितने भी हमारे ईटीएफ हैं सेक्टोरियल ईटीएफ में एक एक करके सब पे वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों का बस एक प्यार लाड दुलार चाहिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।